हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का और एक शानदार क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी रिप्लिकेट करके रखे हैं, जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, ये जो इंस्ट्रक्शंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि सेवरल ईयर्स में किसी ना किसी बोर्ड के अंदर ये पूछे ही जाते हैं, लेकिन मुझे मैसेज आता है कि सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है रिगार्डिंग द अंडरस्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट अफोर्ड इट। हम लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम लोग इसको बिल्कुल सॉल्यूशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कि ये बोलना क्या जाता है, उस सेंस को पकड़ना है और हमें क्या करना है, उस हिसाब से हम लोग इस प्रॉब्लम को पिक करेंगे और इसको समराइज कर देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम जो है ये बिल्कुल रेडी है। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस करना है। पहले तो आप कॉन्सेंट्रेशन तरीके से इसको समझो और उसके बाद अपने से उसको करो। जितने ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, इसका जो ऑल्टरनेटिव है ये है प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कैपेबिलिटीज आप में इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स ऑफ मिस्टर घनश्याम ऑन 31st 12 2012 with following particulars. Tell number one, cash book showed debit balance on 8,000 on 31st 12 2012. हम लोग इस अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे 31st 12 2013 को। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक रफ होगा जहां से हम लोग पूरा बेस को यहाँ पिक करने की चेष्टा करेंगे। तो हमारे लेफ्ट साइड में होगा कैश बुक, पासबुक होगा राइट साइड में। कैश बुक हमारे पास होगा, पासबुक भी हमारे पास होगा, लेकिन इट इज ऑपरेटिंग बाय द बैंक। तो नंबर वन जो है, कैश बुक शो द डेबिट बैलेंस। तो नंबर वन हम लोग यहाँ पे 8,000 रुपीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। नंबर टू, check amounting were issued 3,000 on creditors but were not presented for payment on to the bank up to 31st 12 2012। तो स्टूडेंट्स, किसी क्रेडिटर्स को पैसा पे करना था, हम लोग चेक में उनको इशू करी। 31st को जब अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि वो जो बंदा है नॉट प्रेजेंटेड, वो चेक लेके बैंक में दिया ही नहीं, वो प्रेजेंट ही नहीं करी। सो बैंक वाले जो बोल रहे हैं आपका बैलेंस बिल्कुल डिडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि चेक देते समय हम लोग 3,000 रुपीज ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके थे हमारे कैश बुक से। सो हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग वापस ऐड कर देंगे इसको। तो 3,000 रुपीज ये ऐड हो जाएगा 11,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, चेक्स ऑफ 2,500 were deposited into bank but were not collected by bank up to 31st 12 2012। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक चेक को क्या करी, बैंक में जमा कर दी और सोचा कि बैंक वाले हमें वो चेक को तोड़ के 2,500 रुपीज हमारे अकाउंट में दे देंगे। लेकिन 31st 12 2012 जब हम इस अकाउंट को बना रहे तो जाके मिले और पता चले कि ये 31st तक वो चेक उन्होंने कलेक्ट ही नहीं किया। तो हम लोग जब बैंक में डिपॉजिट करी तो उस समय कैश बुक में भी उस अमाउंट को हम लोग ऐड कर दी। तो हम लोग क्या कर देंगे, वापस उसको लेस कर देंगे, क्योंकि बैंक ने वो कलेक्ट ही नहीं किया। सो लेस यहाँ पे 2,500, सो यहाँ पे 8,500। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नंबर फोर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक अप टू 31st 12 2012। बैंक में अगर आप पैसा जमा करेंगे, कुछ डिपॉजिट वगैरह जो होगा, तो बैंक आपको उस अगेंस्ट में एक इंटरेस्ट देता है जो पासबुक में हो चुका था। मुझे हमें पता चला तो वो 31st 12 को, तो हमें क्या करना है, उसको ऐड कर देना है अपने कैश बुक में 100 रुपए। सो 8,600। ओके, नंबर फाइव, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक अप टू 31st 12 2012। so 30 rupees बैंक has been deducted from your account for bank charge। कुछ बैंक चार्जेस होता है, बैंक आपके बिहाफ में बहुत सारा काम करके देता है, तो इसलिए एक चार्ज तो डिडक्ट होता है। तो पासबुक में वो हो चुका था, अभी कैश बुक में हमें करना है। सो 30 rupees डिडक्शन फ्रॉम द
कैश बुक, तो हमारे जो अमाउंट होगा 8570। ओके, चलिए नेक्स्ट, a customer directly deposit in our bank account to 5,500 on 28/12/2012, but it informed us of it on 2/1/2013 next year। एक कस्टमर जो है वो बैंक में डायरेक्टली पैसा पेमेंट कर दिया, हमें देना था, सो उन्होंने बैंक में जमा कर दी, तो हमें पता चला अगले साल यानी कि 31 दिसंबर के बाद 2 तारीख को हमें पता चलता है कि बैंक में पैसा जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, ये लेस होता और इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड कितना कितने का होगा, ये 500 रुपीज का होगा, तो इसको ऐड कर देते हैं तो 9070। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो रफ जो हमारे थॉट्स को बहुत ज्यादा इनबिल्ड करता है, और ये इसके गाइडेंस से हम लोग क्या करेंगे, इसको समराइज कर देंगे और हमारे प्रॉब्लम बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट कर देखते हैं कि यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमारे पास जो बैलेंस है ये बिल्कुल 8000 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 8000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ जो एंट्रीज है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू यहाँ पे एडिशंस है जो हमें करना है। तो स्टूडेंट्स चलिए नंबर 2 को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐड लिखेंगे, और यहाँ पे नंबर 2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, checks amounting were issued 3000 on creditors but were not present for the payment to the bank। तो स्टूडेंट्स check issued for payment to creditors but not presented to bank। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग 3000 रुपीज को यहाँ पे लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड, तो नंबर 4 में यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिटेड, इंटरेस्ट डिपॉजिट टू डिपॉजिट बाय बैंक but not recorded in cash book। ओके, तो कितने का इंटरेस्ट हमें मिला, यहाँ पे 100 रुपए का। ओके चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एड नंबर 6, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट 500 on 28/12 but we inform us if it is on 2/1/2013। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, कस्टमर paid to bank but not recorded in कैश बुक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 500 रुपीज का अमाउंट हम लोग इस कॉलम में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको जोड़ते हैं, तो 3600 रुपीज यहाँ पे होता है, और इसको ऐड कर देंगे 8 9 10 11 11600 रुपीज। तो स्टूडेंट्स चलिए अभी हम लोग लेस को हम लोग यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। तो नंबर 3, checks of 2500 were deposited into bank but were not collected by bank। ओके, तो फर्स्ट हम लोग लिस्ट लिखेंगे यहाँ पे नंबर 3 लिख के यहाँ पे चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक but
not collected by bank up to 31st 12 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2500 का चेक था, जो चेक अमाउंट था ये 2500 का। लास्ट यहाँ पे नंबर 5, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। तो नंबर 5, बैंक चार्ज deducted by bank but not recorded in cash book up to 31st 12 12। सो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चलिए रिकॉर्ड कर देते हैं। बैंक चार्ज जो था वो 30 रुपीज का था, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको भी जोड़ देंगे, जोड़ के बाद यहाँ पे 2530 रुपीज। सो 11,600 माइनस 2530। सो हमारे पास जो बैलेंस आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 9070। तो आप अपने हिसाब से जरूर एक बार वेरीफाई कर लेना। तो हमारे पास ये जो बैलेंस आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। स्टूडेंट्स ये हमारे बिल्कुल प्रेजेंटेशन रेडी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, कोई डाउट डिफिकल्टीज हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।